बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके नॉलेज में है कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के पेपर ई मार्किंग के जरिए लेने का फैसला किया है और उस सिलसिले में स्टूडेंट्स के मालूमात के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। आप ये वीडियो मुकम्मल तौर पर देख लेंगे तो आपको ई मार्किंग के हवाले से किस तरह से कॉपी मिलेगी और आपको ई मार्किंग के हवाले से आंसर स्क्रिप्ट किस तरह से आपको दी जाएगी और आपने किन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, क्योंकि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ने फर्स्ट टाइम पेपर ई मार्किंग के जरिए लेने का फैसला किया है। तो इस लिहाज से स्टूडेंट की रहनुमाई के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने बोर्ड के जानिब से प्रोवाइड करदा ई आंसर स्क्रिप्ट मौजूद है। उसके राइट हैंड साइड पर हमें यहां पर रोल नंबर मेंशन करना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एडमिट कार्ड पर स्टूडेंट्स को रोल नंबर जारी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 612592 है, अब उसने किस तरह से यहां पर रोल नंबर फिल करना होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इस रोल नंबर में हमारे पास 6 डिजिट मौजूद है, जबकि यहां जो हमें बॉक्सेस गिवन है रोल नंबर के लिए उसकी तादाद 7 है। तो अगर आपका रोल नंबर दिए गए बॉक्सेस की तादाद से कम है तो आपने 0 से स्टार्ट करना होगा। तो आप यहां 0 मेंशन कर लेंगे। फिर इसके बाद आपका रोल नंबर है 612592। इस बॉक्स में आप अपना रोल नंबर मेंशन करेंगे। फिर इसी बॉक्स के नीचे कॉलम्स दिए गए हैं जिसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर मौजूद है। जो नंबर आपके रूल नंबर में होंगे आपने उसी कॉलम में उस नंबर को मार्क करना होगा। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है 0, इसी के कॉलम में आप देखेंगे तो 0 सबसे पहले नजर आएगा, आप इसको मार्क कर लेंगे। 6 आपके पास है, आप 6 यहां मार्क कर लेते हैं। 1 आपके पास थर्ड कॉलम में है। फोर्थ कॉलम में आपके पास 2 है। फिफ्थ कॉलम में आपके पास 5 है, आप 5 को मार्क कर लेंगे। 6 कॉलम में आपके पास 9 है, तो हमने 9 को मार्क कर लिया। और लास्ट कॉलम में हमारे पास 2 है, तो हम 2 को मार्क करेंगे। अब मार्क करने के बाद आपने इसी सर्कल को कंप्लीटली फिल करना है। कंप्लीटली किस तरह से फिल करेंगे तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि आपने बिल्कुल आखिरी जो कॉर्नर है उसी से आपने फिलिंग शुरू करनी है और फिर आपने सेंटर को आखिर में फिल करना है। सेकंड कॉलम में हमारे पास 6 है, तो 6 वाले सर्कल को हम फिल करेंगे। पहले हम कॉर्नर्स को फिल करेंगे और फिर उसके बाद हम सेंटर को फिल करेंगे। इस तरह से आप तेजी के साथ और बहुत अच्छी तरीके से इस बॉक्स को फिल कर सकेंगे। थर्ड कॉलम में हमारे पास 1 है, सो 1 वाले सर्कल को हम कंप्लीटली फिल करेंगे। फोर्थ बॉक्स में हमारे पास 2 है, सबसे पहले हम इसके बैरूनी सर्कल को फिल करेंगे और फिर उसके बाद हम इंटरनली इसको फिल करेंगे। डियर स्टूडेंट, जिस तरह से आपको फिल करने का तरीका बताया जा रहा है बिल्कुल इसी तरीके से आपने इस सर्कल को फिल करना है। इसके अलावा किसी और तरीके से आप फिल करेंगे तो इसमें स्कैनिंग के जरिए, क्योंकि ये कॉपी चेक होती है, तो स्कैनर को दुश्वारी का सामना होता है और इस तरह से आपके नंबर कम हो सकते हैं। सेकेंड लॉस्ट कॉलम में हमारे पास 9 है, सो 9 वाले सर्कल को हम फिल करेंगे। और सबसे लास्ट में हमारे पास 2 है, तो 2 के सर्कल को फिल करेंगे। मैं दोबारा से बता दूं, सर्कल को फिल करते हुए सबसे आपने ख्याल रखना है कि आउटर एज को आप फिल करें पहले।
आउटर एज फिल करने के बाद आपने इनसाइड इस दायरे को फिल करना है। अगर ये आप अच्छी तरीके से फिल नहीं करेंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। और इसको फिल करने के लिए आप बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करेंगे, ब्लू एंड ब्लैक कलर। दो कलर आपने यूज करने हैं, ब्लू एंड ब्लैक कलर के बॉल पॉइंट को आप इस्तेमाल करते हुए इस सर्कल को फिल करेंगे। और केयरफुली आपने फिल करना है, कोई गलती ना हो, क्योंकि यही नंबर्स जो है वो स्कैनर के जरिए रीड किए जाते हैं। अगर यहां कोई आप मिस्टेक करेंगे तो स्कैनर के लिए भी मिस्टेक होगी। फिर इसके बाद आप आते हैं नेम ऑफ एग्जामिनेशन। नेम ऑफ एग्जामिनेशन में हमारे पास है HSC। अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो वो पार्ट 1 लिखेंगे, और अगर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है तो वो HSC पार्ट 2 लिखेंगे। किस सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर केमिस्ट्री का पेपर है तो आप यहां केमिस्ट्री लिखेंगे। अगर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है तो पार्ट 1 लिखेंगे। अगर आपके पास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री है तो यहां पर आप पार्ट 2 लिखेंगे, यानी रोमन 2 लिखेंगे इसके साथ। फिर उसके बाद डेट मेंशन करनी है हमने। डेट, जिस तारीख पर ये पेपर होगा आपने वही डेट यहां लिखनी है। इस वक्त हमारे पास तारीख हो रही है 29 मार्च, तो हम यहां पर वही सेम डेट लिख लेते हैं। इसके बाद आपने आगे सिग्नेचर है डिप्टी सुपरिटेंडेंट का, आपने यहां पर कोई साइन नहीं करना, कोई मार्क नहीं करना। इसके अलावा ये इंस्ट्रक्शंस दी गई है, आपने इन इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेना है। हमें साथ में इंस्ट्रक्शंस दी गई है। नंबर 1 है अपने जवाबात, सवालात और जुज के लिए मुख्तस जगह पर तहरीर करें। यानी जितने भी हमारे पास इस पेपर में क्वेश्चंस होंगे उनके लिए आंसर्स की जगह प्रोवाइड होगी। आपने उसी जगह पर, जिस जगह उसके लिए प्रोवाइड की गई है, आपने वहीं पर आंसर लिखना होगा। नंबर 2 है हमारे पास जिस पार्ट में और दिया गया है उस पार्ट में किसी एक सवाल का जवाब देना है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है और उसमें और भी दिया हुआ है, यानी 2 पार्ट्स है उसमें, तो आपने उस जगह किसी एक पार्ट को ही अटेम्प्ट करना है, उसी जगह पर करना है। रफ वर्क के लिए आखिरी सफा इस्तेमाल करें। लास्ट में आपके लिए एक ब्लैंक पेज होगा जिसको आप रफ वर्क के लिए यूज करेंगे। हम इस तमाम पेपर को देखेंगे, तमाम पेजेस को देखेंगे, तो ये पेज भी हम आपको दिखा देंगे। रूल नंबर 4, बोर्ड के कवानीन के तहत कॉपी के अंदर अपना नाम, रूल नंबर लिखना या कोई शनाख्ती अलामात लिखना मना है। तो आपने अपनी कॉपी में आंसर्स की जगह पर सिर्फ आंसर ही मेंशन करना है, उस जगह आप कोई भी नंबर्स वगैरह नहीं लिख सकते। अगर आप कोई भी नंबर्स या कोई इररिलेवेंट चीज वहां पर मेंशन करते हैं तो ऐसी सूरत में आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा। इस पेज पर बाकी आपने कोई भी यूज नहीं करना, जैसे फॉर यूज ऑफ एग्जामिनर ओनली, यहां पर सिर्फ एग्जामिनर ही नंबर मेंशन करेंगे। इसके अलावा नीचे मजीद जो साइन यहां पर मौजूद है तो इस पे आपने किसी भी जगह पर कोई भी नाम, कोई भी चीज यहां पर मेंशन नहीं करनी। तो ये हमारे पास था पेज नंबर 1 आपके पेपर का। पेज नंबर 1 पर सिर्फ हमने सब्जेक्ट, डेट और अपना रूल नंबर ही मेंशन करना है। इसके अलावा आप कोई इजाफी इंफॉर्मेशन इस पेज पे मेंशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट पेज पर लिखा हुआ है नोट फॉर यूज, इस पेज को आप यूज नहीं करेंगे। पेज नंबर 2 पर आप कोई भी काम नहीं करेंगे, ना आप इसको रफ वर्क के लिए इस्तेमाल करेंगे, किसी भी काम के लिए आपने इसको यूज नहीं करना। हाँ डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम सेक्शन ए की जानिब आते हैं कि सेक्शन ए जो कि एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है उसको किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है। सेक्शन ए के लिए आपको ये शीट दी जाएगी जिसको हम बबल शीट भी कहते हैं और इसको हम ओएमआर शीट भी कहते हैं। आपने एमसीक्यूज का यानी सेक्शन ए को इसी पेज पर सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास एक पेपर, सैंपल पेपर दिया गया है मुताल्ला पाकिस्तान का, यानी पाकिस्तान स्टडी का।
इस पेपर में हमें दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, रूल नंबर और इस पेपर का वर्जन क्या है। रूल नंबर जैसे हमारे पास था 0, 6, 1, 2, 5, 9, 2। रूल नंबर को हम दिए गए बॉक्सेस में लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको फिल करने का वही तरीका है कि इस नंबर के सामने जो कॉलम होगा उसी में से आपने इन नंबर्स को सर्कल करना है, फिल करना है। जैसे हमारे पास 0 मौजूद है पहले कॉलम में, हम 0 को मार्क कर लेंगे। फिर इसी तरह से सेकंड में हमारे पास 6 मौजूद है, थर्ड में हमारे पास 1 है, फोर्थ में हमारे पास 2 है, फिफ्थ में हमारे पास 5 है और नंबर 6 बॉक्स में हमारे पास है 9 और लास्ट बॉक्स में हमारे पास 2 है। तो ये वो नंबर है कि जो हमारे रूल नंबर में मौजूद है, हम इसे उन नंबर्स के सामने मौजूद कॉलम में मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद जो दूसरा काम हम करेंगे, हम इस सर्कल को फिल करेंगे। और फिल करने का प्रोसीजर आपको मैंने पहले भी समझाया हुआ है कि आपने इस नंबर को, इस सर्कल को पहले आउटर लाइन से आपने क्या करना है, फिल करना है और फिर आप इनर लाइन की तरफ यानी सेंटर की तरफ आप आएंगे। तो इस तरह से हम तमाम नंबर को फिल करेंगे और इस दौरान आपको बताया गया है कि आपने बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है, पेंसिल का, इंक पेन का आप यहां पर यूज नहीं करेंगे। मार्कर, पॉइंटर्स, जेल पेन, किसी भी और पेन का आपने इस्तेमाल नहीं करना। आप सिर्फ बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करेंगे, ब्लू एंड ब्लैक का। और इसी तरह से आपने इन तमाम नंबर्स को फिल करना है, इन तमाम सर्कल्स को फिल करना है आपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग। फिर आपके पास पेपर मौजूद होगा, उस पेपर का वर्जन नंबर आपने यहां नोट करना है। जैसे कि हमारे पास पेपर का वर्जन यहां पर पहले से ही इस पेपर का वर्जन था 999, तो 9 यहां पर लिख दिया गया है। 999 वर्जन था इसका और आप देख रहे हैं कि 9 को ही इन्होंने मार्क भी कर लिया है। तो इसी तरह से जो वर्जन नंबर होगा इसमें भी आप पेपर के ऊपर उसका वर्जन नंबर मौजूद होगा, आप यहां पर उस वर्जन नंबर को मेंशन करेंगे। जैसे 3 डिजिट्स में अगर वर्जन नंबर दिया हुआ है, 999 दिया हुआ है, सो आपने आगे 0 लगाना है और फिर उसके बाद 99 लिखेंगे और फिर इन्हीं कॉलम में से आपने उन नंबर्स को सर्कल करना है। जैसे पहले में 0 था तो इन्होंने 0 को सर्कल किया है, बाकी बॉक्सेस में 99 मौजूद था तो इन्होंने 99 को सर्कल कर दिया है। तो इस तरह से हमने भी जो पेपर का वर्जन नंबर होगा वो हम यहां लिखेंगे और फिर उसी नंबर का जो सर्कल होगा, गिवन सर्कल होगा, उसी को हमें फिल करना होगा। इसके बाद आपने शीट नंबर मेंशन होगा ऑलरेडी, जो आपको ओएमआर शीट दी जाएगी उस पर यहां नंबर पहले से मौजूद होगा, आपने यहां पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इन्विजिलेटर सिग्नेचर यहां पर भी आपने कुछ नहीं करना, जो वहां पर इन्विजिलेटर होगा वो यहां पर साइन करेगा। कैंडिडेट सिग्नेचर यहां पर आपने अपना सिग्नेचर कर लेना है, जैसे हम सिंपली एक स्टूडेंट का सिग्नेचर यहां पर कर लेते हैं, तो आपने यहां कैंडिडेट सिग्नेचर पर अपना वो सिग्नेचर करना है जो आपने बोर्ड के फॉर्म में प्रोवाइड किया था। तो ये वो हिस्सा है ओएमआर शीट का जो आप एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने से पहले फिल करेंगे, यानी आप अपना रोल नंबर यहां पर मार्क करेंगे, इसके अलावा उस पेपर का वर्जन नंबर क्या है वो भी आपने मार्क करना होगा। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं एमसीक्यूज के पेपर की तरफ। तो आपको इस तरह से एमसीक्यूज गिवन होंगे और उन एमसीक्यूज के आगे आपके पास ऑप्शन भी मौजूद है। अब आपने इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है तो वो हम आपको बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, मीर जफरुल्लाह खान जमाली बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द इलेक्शन ऑफ। मीर जफरुल्लाह खान जमाली कौन से इंतखाबात के बाद वजीर आजम मुंतखब हुए? ऑप्शन ए हमारे पास है 1997, ऑप्शन बी है 2002, ऑप्शन सी है 2008 और ऑप्शन डी है हमारे पास 2013। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहले आपने उसका इंतखाब करना है। तो यहां अगर हम देखें तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। इसी क्वेश्चन के आगे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए, बी, सी और डी,
और उसी के नीचे सर्कल भी मौजूद है। सो क्योंकि 2002 यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, तो आप बी के सर्कल को फिल करेंगे। और सर्कल फिल करने का वही तरीका होगा, आपने पहले कॉर्नर्स को फिल करना है और फिर उसके बाद आपने सेंटर को फिल करना है। इसमें से कोई लाइन बाहर ना जाए, इसके अलावा आपने इस पर कोई और निशान नहीं लगाना है, यानी टिक नहीं लगाएंगे, आप क्रॉस नहीं करेंगे, आप डैश प्लस माइनस ये इस तरह का कोई साइन नहीं बनाएंगे। आपने इसी तरह से इस सर्कल को कंप्लीटली फिल करना है। चलिए हम नेक्स्ट एमसीक्यूज को भी देख लेते हैं मजीद प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट एटॉमिक ब्लास्ट वाज कंडक्टेड बाय पाकिस्तान ऑन डैश 1998। पाकिस्तान ने पहला एटमी धमाका 1998 डैश को किया। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए मौजूद है 23 मार्च, ऑप्शन बी है 14 अगस्त, ऑप्शन सी है 1 मई, ऑप्शन डी है 28 मई। तो 28 मई हमारे पास यहाँ राइट आंसर है, यानी ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर है। तो आप ऑप्शन डी का जो सर्कल है, यानी जो सबसे आखिरी सर्कल है, आप इसको कंप्लीटली फिल करें। फिल करने के लिए आपने अगेन जो है वो कॉर्नर से स्टार्ट करना है। पहले आप कॉर्नर को फिल करेंगे और फिर इसी तरह से आप सेंटर की तरफ जो है इसको फिल करना शुरू कर देंगे। मजीद प्रैक्टिस के लिए हम थर्ड एमसीक्यू को भी देख लेते हैं। जैसे अंडर लोकल गवर्नमेंट प्लान 2000 हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वाज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट। 2000 के मकामी हुकूमतों के निजाम के तहत जिले हुकूमत के सरबराह को जिला देश कहा जाता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। अगेन ऑप्शन ए है हमारे पास चेयरमैन, ऑप्शन बी है मेयर, ऑप्शन सी है काउंसलर, ऑप्शन डी है नाजिम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी यानी नाजिम जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट आंसर है। तो इसी एमसीक्यूज के आगे जो डी वाला सर्कल होगा उसी को आप फिल करेंगे। तो लिहाजा पहले आप कॉर्नर को फिल करेंगे, तरीका वही होगा प्रोसीजर, और फिर सेंटर को आप फिल अप करें। मजीद प्रैक्टिस के लिए हम एक और एमसीक्यूज भी कर लेते हैं। जैसे कि एमसीक्यूज नंबर 10 है, लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी इज। पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा शोबा कौन सा है? तिजारत, इंडस्ट्री, सनत, ऑप्शन सी है खिदमत या खिदमात, और ऑप्शन डी है ज़रात। तो यहां हमारे पास ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। खिदमात यानी सर्विसेज सेक्टर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शोबा है इकोनॉमी के लिहाज से। तो ऑप्शन सी क्योंकि राइट ऑप्शन है तो लिहाजा हम सी के सर्कल को कंप्लीट करेंगे, यानी तीसरा जो सर्कल है वो ऑप्शन सी का है। तो आपने इसको कंप्लीट करना है और इंस्ट्रक्शंस हमारे पास वही है कि पहले आप कॉर्नर्स को फिल करेंगे और फिर उसके बाद आपने सेंटर को फिल करना है। तो ये हमें ओएमआर शीट दी जाएगी एमसीक्यूज के लिए और इसी पर हमने एमसीक्यूज के करेक्ट आंसर को फिल करना है। तो इसमें दो चीजों का हमें ख्याल रखना है। एक, आपने जो राइट आंसर होगा सिर्फ उसी बॉक्स को आपने फिल करना है। दो बॉक्सेस अगर आप फिल करते हैं तो आपका एमसीक्यूज गलत तस्वुर किया जाएगा। इसके अलावा आप इस पेपर के ऊपर कोई एक्स्ट्रा राइटिंग नहीं करेंगे, कोई भी चीज इस पेपर के ऊपर आप नहीं लिखेंगे एक्स्ट्रा। आपने इस पेपर का ख्याल रखना है, आपने इसको फोल्ड नहीं करना, आपने इसको ब्रेक नहीं करना, आपने इसको रोल नहीं करना, फोल्ड भी नहीं करना, क्योंकि ये जो ओएमआर है ये स्कैनर के जरिए चेक किया जाता है। तो इस तरह से अगर इसमें कोई भी गलती होगी, कोई इस तरह का मसला होगा तो स्कैनर इसको अच्छी तरह से रीड आउट नहीं कर सकेगा और आपके मार्क्स में कमी का सामना हो सकता है आपको। ठीक है, तो दो तरह की इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में देनी थी। दोबारा से हम इस पेपर को देख लेते हैं। ये ओएमआर शीट है। स्टार्टिंग में हमें रोल नंबर देना है। रोल नंबर लिखने के बाद बॉक्सेस में हमने उसी के कॉलम में उस रोल नंबर को या उस नंबर को हमने क्या करना है, सर्कल बनाना है। इसके अलावा हमने इस पेपर के ऊपर वर्जन भी मौजूद होगा तो हमने इसका वर्जन यहाँ पर लिखना है और फिर उसी वर्जन का जो नंबर है वो हमने यहाँ उसी कॉलम के नंबर्स को वहां पर सर्कल करना है। इसके अलावा मजीद हमने यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर भी है तो कैंडिडेट सिग्नेचर भी हमें करना होगा। इसके बाद सेक्शन बी की तरफ हम बढ़ते हैं। सेक्शन बी में नोट मौजूद है। नोट, ड्रॉ द डायग्राम विद इन ए क्वेश्चन इफ रिक्वायर्ड।
यानी वहां पर आपने डायग्राम, जहां पर आपसे डायग्राम के बारे में पूछा गया है तो आप उसी क्वेश्चन की जगह पर आप वहां डायग्राम भी बनाएंगे। सेक्शन बी में हमें क्वेश्चन 2 होगा, सेक्शन बी, और उसमें हमें मुख्तलिफ पार्ट्स दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए आपने इसी स्पेस में करना है। इस पेपर में आपको जहां सेक्शन बी होगा उस सेक्शन बी के तमाम पार्ट्स के लिए जगह मौजूद होगी। तो अगर आपने पार्ट ए 1 अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 आपने अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन 2 का, तो आपने इसी स्पेस में लिखना होगा जो स्पेस इस क्वेश्चन के सामने मौजूद है। इसी तरह से अगर आप क्वेश्चन 1 नहीं करना चाह रहे हैं, आप पार्ट 2 करना चाह रहे हैं, तो आपने क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 इसी के सामने मौजूद स्पेस में करना हो। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का अगर आप तीसरा पार्ट करना चाह रहे हैं तो आपने इसी स्पेस में उसको करना होगा। इंस्ट्रक्शंस भी ऊपर दी गई है इसी पेज पर के अपने जवाबात, सवालात और जुज के लिए मुख्तस जगह पर तहरीर करें। आंसर द क्वेश्चन पार्ट एट द स्पेस स्पेसिफाइड, यानी जो जगह उस सवाल के लिए मुख्तस है। जैसे क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 है तो उसके लिए जगह दी गई है, आपने उसका आंसर यहां लिखना है। किसी और जगह आप लिखेंगे तो वो क्वेश्चन, वो आंसर कंसिडर नहीं होगा। इसी तरह से क्वेश्चन 2 का 4 पार्ट अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप यहां लिखेंगे। क्वेश्चन 2 का 5th पार्ट आप करना चाह रहे हैं तो आपने यहां लिखना होगा, जो यानी इस क्वेश्चन के आगे जो स्पेस मौजूद होगी उसमें आपने उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 2 का पार्ट 6 आपने यहां अटेम्प्ट करना है, इसी स्पेस में आपने इसको अटेम्प्ट करना है। उसके लिए आप एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करेंगे। यानी आप चाह रहे हैं कि मैं किसी और क्वेश्चन का स्पेस यूज करूं तो आप वो यूज नहीं कर सकते, वहां पर लिखा हुआ आंसर उसी क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए। अगर उससे रिलेटेड नहीं है तो वो कंसिडर नहीं होगा। इसी तरह से क्वेश्चन 2 का पार्ट 7 आप करना चाह रहे हैं तो आपने वो इसी स्पेस पे करना है। और क्वेश्चन 2 का अगर आप पार्ट 8 करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ ये जो नंबर मौजूद है इसी के सामने आप करेंगे। क्वेश्चन 2 का पार्ट 9 यहां आप करेंगे। पूरा पेपर आपको दिखाया जा रहा है ताकि आप आसानी से पूरे पेपर को बोर्ड में फाइनल पेपर देते वक्त आपको कोई दुश्वारी का सामना ना हो। इसी तरह से क्वेश्चन 2 का अगर पार्ट 10 करना है तो वो आप यहां करेंगे। क्वेश्चन 2 का पार्ट 11 करना है तो वो हम यहां इसी स्पेस में करेंगे। तो आप यहां देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चंस पेपर में हैं उन सब के लिए जगह दी गई है। इसके अलावा रफ वर्क के लिए ये जगह मौजूद है। अच्छा, अब अगर कोई स्टूडेंट किसी भी पार्ट को अटेम्प्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो उस पार्ट को आप खाली छोड़ देंगे। जैसे हमारे पास अमूमन जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं उसमें सेक्शन बी में और सेक्शन सी में ऑप्शन होते हैं कि हमें तमाम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने। 12 में से, जैसे 11 में से हमें 7 क्वेश्चन करने होते हैं, किसी जगह हमें 14 में से 9 क्वेश्चन करने हैं। तो जितने अटेम्प्ट करने हैं वो आप करेंगे अटेम्प्ट, उसकी जो जगह मौजूद है उसी में आप अटेम्प्ट करेंगे। और जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो उनकी जगह आप खाली छोड़ेंगे, उनको आप किसी दूसरे क्वेश्चन के स्पेस में आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। इसके अलावा जैसे आपने रफ वर्क करना है तो रफ वर्क के लिए ये एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल है, आप इस एक्स्ट्रा स्पेस में रफ वर्क करेंगे। इसके बाद आप मूव करते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में भी सिमिलरली वही इंस्ट्रक्शंस हमें दी गई है कि नोट ड्रॉ द डायग्राम विद इन अ क्वेश्चन इफ रिक्वायर्ड। अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम की नीड है या पूछा गया है तो आप इसी स्पेस में ड्रॉ करेंगे, किसी और जगह पर वो आप ड्रॉ करेंगे तो वो कंसिडर नहीं होगा। सो सेक्शन सी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन या डिटेल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होता है, यानी पहला क्वेश्चन सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 3 होगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसी स्पेस में अटेम्प्ट करेंगे। ये पूरा पेज उस क्वेश्चन के लिए दिया गया है, आप इसी स्पेस में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। इसी तरह से सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 3 आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो वो इस पेज पर आप अटेम्प्ट करेंगे। ये क्वेश्चन 3 के लिए दूसरा पेज है, यानी 2 साइड्स हमारे पास, यानी 2 पेजेस हमारे पास अवेलेबल होंगे एक क्वेश्चन को सेक्शन सी को करने के लिए। इसी तरह से क्वेश्चन 4 में अटेम्प्ट करना चाह रहा हूं तो मैं इसी स्पेस में करूंगा।
ये क्वेश्चन 4 के लिए एक पेज था, पहला पेज था। इसी तरह से आप देखेंगे कि क्वेश्चन 4 के लिए हमारे पास ये दूसरा पेज भी दिया गया है। तो क्वेश्चन 4 के लिए भी आपके पास 2 पेजेस अवेलेबल है। आप इन्हीं 2 पेजेस में इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन 5 आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, सो क्वेश्चन 5 आप यहां अटेम्प्ट करेंगे इसी स्पेस में। ये पहला पेज था और इसी तरह से ये क्वेश्चन 5 के लिए दूसरा पेज यहां पर मौजूद है। तो जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे उसके सामने जो स्पेस मौजूद होगी आप उसी स्पेस में उसको राइट करेंगे। इसी तरह से सेक्शन सी में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके लिए भी पेज नंबर 1 गिवन है, यहां पर आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए दूसरा पेज भी अवेलेबल है, तो आपने उसको यहां पर अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन 6 के लिए 2, यानी जितने भी हमारे पास सेक्शन सी के क्वेश्चन है सबके लिए 2 लीव्स अवेलेबल है। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि सेक्शन सी में डिटेल आंसर क्वेश्चन है, तो उसके लिए ये रफ स्पेस भी अवेलेबल है। ये जो स्पेस है, स्पेस फॉर रफ वर्क, इसी स्पेस पर यानी इसी खाली पेज पर आप रफ वर्क करेंगे। इस पर आप कोई डायग्राम नहीं बना सकते, कोई एक्स्ट्रा वर्क आप यहां पर नहीं करेंगे। इस पेज पर जो भी काम होगा वो कंसिडर नहीं किया जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये हमारे पास ई मार्किंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक मार्किंग स्कीम के तहत जो आपके पेपर हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो आंसर स्क्रिप्ट दी जाएगी वो इस तरह से होगी, वो आपको डिटेल में बता दी गई है। इसमें जैसे आपके पास सेक्शन बी है और सेक्शन सी है, तो उसमें हमें तमाम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते। तो जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे उसी क्वेश्चन के पार्ट के सामने आप अटेम्प्ट करेंगे, और जो क्वेश्चन आपने लीव करने हैं उसकी जगह आप खाली छोड़ देंगे, उसमें आप किसी दूसरे सवाल को नहीं कर सकते। जो गिवन स्पेस है उसी में आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, आप रफ स्पेस को भी यूज नहीं कर सकते। तो उम्मीद है कि इसके साथ ही आपको ई मार्किंग के हवाले से कंडक्ट होने वाला पेपर किस तरह से होगा उस हवाले से आपको इंफॉर्मेशन दे दी गई है, और उम्मीद है कि आप क्लियर हो चुके होंगे। मजीद अगर आपको कोई भी सवाल है तो वो आप हमारे इस वीडियो की कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस ई मार्किंग पेपर को और ओएमआर शीट को आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।